विषय जो सामने निकल के आया है, प्रधानमंत्री के चेहरे के गुण सभी चीज है नीतीश कुमार में, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, किसी लोकतंत्र में किसी आदमी में भी प्रधानमंत्री का गुण हो सकता है। अब वो 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं क्या कहेंगे कि अब 16 साल के बाद चपरासी बनेंगे, प्रधानमंत्री के पद में बचता है। और फॉलोअर्स का काम क्या है? अपने नेता को ब्रांडिंग करने का, अपने नेता के बढ़ा चढ़ा के बोलने का, और उनके नेता कर क्या सकते हैं जो उनके बारे में बड़ाई नहीं करेंगे, उनके ब्रांडिंग नहीं करेंगे, उनके बारे में कहेंगे नहीं, जिनके नेतृत्व में जीते हैं, तो काम चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन यह भी बात कहा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम छोटी पार्टी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। उन्होंने यह भी बात कहा है कि हमारे नेता को और पार्टी के लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो योग्यता तो होना ही चाहिए आदमी में। देश में बहुत लोगों के पास योग्यता होगा, योग्यता होता है तभी कोई बनता और बिगड़ता है, लेकिन सिर्फ गुण होने से योग्यता नहीं होता। लोकतंत्र में जब उनके बहुमत आते हैं तब अधिक योग्य बनते हैं, और हर पार्टी का काम है अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए 100% मतों की संख्या, सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ाना। अगर कोई पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पे यह सोचता है तो उसके लिए कोई हाय तौबा का बात नहीं हो सकता है। अच्छा, वो जब अपने मुंह से नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री, तो दूसरा कोई उनका कर्जा खेले गांव के आदमी की उनका बड़ाई करने आएगा? बड़ाई तो हमेशा अपने लोगों के बारे में कर सकते हैं। दूसरा को क्या लेना देना है कि आपका बड़ाई करेगा, आपका ब्रांडिंग करेगा? आपका ब्रांडिंग तो वही ना करेगा जो आपसे अटैच्ड है, जो आपसे लगाव है, जो आपके अंदर में जीता खाता है, वही ना अनुसरण करेगा। इसलिए यह कहना कि अपने मुँह मिट्ठू, अपने मुंह से ही मिट्ठू बन सकता है, दूसरे के मुंह से मिट्ठू थोड़े बनना है। इसलिए यह कोई हाय तौबा की बात नहीं है। जनता के बीच में ये सोच है प्रधानमंत्री का चेहरा का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति? जनता के प्रति तो ये जनता बताएगा कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, वो तो कमिंग चुनाव आने वाले। लेकिन उन्होंने, उनकी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने प्रधानमंत्री के योग्य बताया है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बताया है। योग्य होना और उम्मीदवार होना, ये दोनों दो बात है। आप लोग इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं, सारे गुण उनमें है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। तो ये बात वहीं बंद हो जाती है कि हम बहुत ओजस्वी हैं, हमको बहुत पढ़ने पढ़ाने आता है, लेकिन हम MA PhD नहीं किए, इसलिए हम प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं। तो ये बात तो उन्होंने साफ साफ कहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई भेदभाव और कहीं से कोई पेच नजर नहीं आता है। आप लोग इसको निश्चित रूप से लड़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने किसी का चेहरा दिख रहा है? कोई टक्कर में नरेंद्र मोदी के सामने नहीं। नरेंद्र मोदी तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वो स्वयं उस पदों को छोड़ नहीं दें। नरेंद्र मोदी ऐसा लोग भारत के प्रधानमंत्री में इत्तेफाक से कभी कभी आता है, और वो कभी कभी में नरेंद्र मोदी है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दलितों, शोषितों, वंचितों, गांव और पगडंडियों के अंतिम आदमी तक का नेतृत्व करना, और उनके नेतृत्व में अंतिम पंक्ति के लोग भी विश्वास व्यक्त करना, ये इस देश के लिए बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तभी प्रधानमंत्री का पद खाली होगा। नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहना चाहेंगे, उनको भारत की जनता समर्थन देती रहे। सर, आखिरी सवाल है सर, योग्यता दोनों में दिखाई दे रही है उनके पार्टी के लोगों में। सर, आपकी नजर से कौन ज्यादा योग्य दिख रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं, हमारे पार्टी विचारधारा की पार्टी है। केसी त्यागी जी को तो बोलने का मशीन है, वो बोलते ही रहते हैं। हर पार्टी को, फिर मैं कहता हूं, हर पार्टी को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है। हमारी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों दो पार्टी है, और उनकी विचारधारा अलग है,
हमारे पार्टी का विचारधारा अलग है, इसीलिए हम लोग दोनों अलग अलग हैं और कॉमन एक्सेप्टेंस के विचारधारे पर मिनिमम प्रोग्राम पर हम लंबे समय से सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए उनको बोलने का हक है, उनके विचारधारा अलग हो सकता है, हमारा विचारधारा अलग हो सकता है, और जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी का निर्णय होगा और जो पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो सर्वोपरि है। भारत का सबसे बड़ा जो स्टेज है वो भारत का पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में उन्होंने घोषणा कर चुका है। जदयू के विरोध से कुछ असर पड़ेगा इस फैसले में? इस पे विरोध और पक्ष की कोई बात ही नहीं है। राजनीति नियमों से चलते हैं और परंपराओं से चलते हैं। जो परंपरा रहा है सरकार उन परंपराओं को देख रही है। आपका संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, सीएम मटेरियल रखे हैं क्या? अब उनके पार्टी के बारे में हम कोई प्रश्नों का जवाब देंगे ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ये सवाल उनसे पूछिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, हर पार्टी को के वर्कर को, उनके छोटे नेताओं को देश को आज़ाद नहीं कराना है, अपने नेताओं के बारे में ही ब्रांडिंग करना है। तो उसमें ब्रांडिंग करने से आप लोग क्यों कचकचा रहे हैं? ब्रांडिंग तो करना ही चाहिए लोकतंत्र में। कौन करेगा? अपने नेता के अपने वर्कर नहीं करेगा तो कौन करेगा? बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट हैं, मटेरियल्स हैं। हमारे यहाँ जब जरूरत पड़ेगा तो आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ सब कुछ का है, आप चिंता ना करें।